यस, देखो जैसे अगला एग्जांपल है 51/150, है ना। अब ये को प्राइम नहीं है, ये पहले कैंसिल हो रहे हैं ये। अभी प्राइम फैक्टर करोगे 150 के तो इसमें 2 5 के अलावा 3 भी आएगा। अब वो 3 एक्चुअली में एक कैंसिल हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब ये रह गया 17/50। अब जाके प्राइम फैक्टर करो 50 के, तो 50 के प्राइम फैक्टर 225, 5 5 जा, 5 1 जा, तो 50 के प्राइम फैक्टर 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, विच इज़ of the form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m. So its decimal expansion is terminate. ठीक है, आगे बात समझ में। तो एक तो ये काम है ना। अब अगला जो वर्क है अपना, टू फाइंड टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो देख ही लिया हमने कब आता है टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। विदाउट डिवाइडिंग। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, पहले डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने हैं। डेनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर करोगे वो प्राइम फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म के होंगे, जैसा हम देख रहे हैं टर्मिनेट वालों, है ना। उसमें आपको देखना है 2 और 5 में किसकी पावर कम है और कितनी कम है। उन दोनों की पावर इक्वल बनानी है आपको, और इक्वल बनाने के लिए जिसकी जितनी पावर की कम पड़ रही हैं उतनी पावर का न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। उससे क्या होगा कि जब डेनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों की इक्वल पावर हो जाएंगी तो वो 10 की पावर वाला नंबर बन जाएगा। उसका रीज़न मैं बता दूं, क्योंकि 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 ये होता है 10, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो पावर के रूल से हम जानते हैं 2 इंटू 5 की होल पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 10 की पावर 2 यानी 100 हो गया। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो ये 2 इंटू 5 की होल पावर 3, तो ये 10 की पावर 3 यानी 1000 हो गया। अब क्योंकि जब 10 की पावर वाला कोई नंबर रहेगा 10, 100, 1000, 10,000, तो बस अपने को ऊपर जो मल्टीप्लाई करने से जो भी नंबर बन रहा है न्यूमरेटर में, उसमें पीछे से डिजिट काउंट करके जितनी जीरो है अपोन में उतने पॉइंट ही लगाना है आपको, है ना। तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो दोनों में से जिसकी पावर जितनी कम हो उतनी पावर का न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इक्वल दोनों की डेनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों की इक्वल पावर बना दो, जिससे 10 की पावर वाला वो नंबर बन जाएगा डेनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने से जो भी आ रहा हो उसमें फिर पॉइंट लगा देंगे, है ना। जैसे थर्टीन अपॉन 8 विदाउट डिवाइड। ठीक है, तो 13/8, 8 के प्राइम फैक्टर करें, अभी किए ही थे हमने। 8 के प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3, 5 की एक भी पावर नहीं है तो 5 की पावर 0। ठीक है ना। अब किसकी पावर कम है, 5 की,
कितनी पावर कम है 2 से? 3 पावर कम है, 3 पावर कम है ना। तो 5 की पावर 3 का न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें। 30 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 और 3 जो पावर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों ऐड होके 3 पावर बन जाएगी, है ना। तो ऊपर हो गया 13 इंटू 125 और डेनोमिनेटर में तो वही 2 इंटू 5 की होल पावर 3 हो गया। तो ऊपर मल्टीप्लाई करें, 13 5 जा 65, 13 2 जा 26 और 6, 26 और 6 32, 3 13 1 जा 13 और 3 16 और अपॉन में 2 इंटू 5 की होल पावर 3 यानी 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब 1000, 1625 अपॉन 1000। तो 1000 की 3 जीरो हैं, पीछे से 3 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दें, है ना। ये हटाएं, ये यहाँ पे पॉइंट लगाएं। ये आ गया आपका विदाउट डिवाइड किए डेसिमल एक्सपेंशन 625, 1.625, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। सेवनटीन अपॉन 25, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखना है। तो पहले तो इसके 17 अपॉन 25 के प्राइम फैक्टर 5 की पावर 2 और 2 की पावर है नहीं कुछ भी, तो इंटू 2 की पावर 0, ठीक है। अब किसकी पावर कम है? 2 की पावर कम है 5 से। कितनी पावर कम है? 2 ही कम है ना, 2 की पावर 2, इसलिए 2 की पावर 2 का न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करें। 2 की पावर 2 नीचे हो जाएगी 2 की पावर 0 और 2 की पावर 2 दोनों ऐड होके 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ऊपर हो गया 17 इंटू 4 68 अपॉन 2 इंटू 5 की होल पावर 2 यानी 10 की होल पावर 2 100 बन गया है। तो 68 अपॉन 100, 100 की 2 जीरो, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.68, है ना। और देखते हैं। सेवन अपॉन 50, तो 7 अपॉन 50 के प्राइम फैक्टर करें तो 7 अपॉन अभी किए थे 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है ना। तो इस बार किसकी पावर कम है? 2 की पावर 5 से। कितनी कम है? 1 पावर कम है, इसलिए 2 की पावर 1 का न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें। 7 इंटू 2 की पावर 1 ऊपर भी, और नीचे 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करते ही 2 की पावर 2 हो जाएगी इंटू 5 की पावर भी 2। तो ऊपर तो हो गया 17 7 2 जा 14 और अपॉन में 2 इंटू 5 की होल पावर 2, दैट इज़ 10 की होल पावर 2 100, 14 अपॉन 100, 2 के बाद पॉइंट लगाना है 0.14, ये आंसर, ठीक है। वन 113 अपॉन 18, 80, तो 80 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 4 जा 2 2 जा 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, ठीक है। तो ये हुए 113 अपॉन 80 के प्राइम फैक्टर 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। तो 5 की पावर 2 की पावर से कितनी कम है? 3 पावर कम है, तो 5 की 3 पावर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। 113 इंटू 5 की पावर 3
नीचे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, और वो जो 3 पावर का मल्टी दोनों ऐड होके 5 की पावर 4 हो जाएगी। ऊपर 125 और 113 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फोर्टीन 225 अपॉन में हो गया 2 इंटू 5 की होल पावर 4, 10 की होल पावर 4 मतलब 10,000। तो 4 जीरो हैं इसलिए 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा आपका 1.4225 ये टर्मिनेट है ना, ये टर्मिनेट। आगे बात समझ में। एक वो कैंसिल करने वाला भी बता दूँ आपको। पहले अगर P और Q को प्राइम नहीं हो तो पहले को प्राइम बनाना, उसके बाद करना ये काम, है ना। फिफ्टी 51/150, तो ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं पहले तो। 3 1 जा 3 7 जा 3 5 जा 17/50। अब कर लेते हैं इसके 50 के प्राइम फैक्टर अभी किए थे। 17/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो 5 की 1 पावर कम है, 2 की 1 पावर कम है 5 से, है ना। तो 2 की 1 पावर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 17 इंटू 2 अपॉन नीचे 2 की 1 पावर और 1 पावर दोनों ऐड होके 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर भी 2। ऊपर हो गया 17 2 जा 34 अपॉन 2 इंटू 5 की होल पावर 2, 10 की पावर 2 यानी 100, 34/100, 2 के बाद पॉइंट 0.34। आगे बात समझ में। ये अच्छा 9th में हमने पढ़ा था वो जो नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले होते थे उनको बाहर लगा के शो करते थे हम। जो ग्रुप या जो नंबर डिजिट रिपीट होता था उसको एक बार लिख के उस ग्रुप को और फिर बाहर लगा के छोड़ देते थे, है ना। वो नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग वाले होते हैं, है ना। अब होमवर्क आ रहा है आपका, एक्सरसाइज 1.4 ऑल क्वेश्चंस। देखो मैं बता देता हूँ आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वाइल वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये बताना है आपको, है ना। और सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें इसने बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन के जिन जिन पार्ट में टर्मिनेटिंग आ रहा है उनको उन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन को फाइंड भी करो। तो आप एक काम करना, फर्स्ट क्वेश्चन जब करो ना तो हाथों हाथ भाई टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग की तो चेकिंग होएगी सही डेनोमीटर के प्राइम फैक्टर करने से। जो टर्मिनेटिंग हैं उनके हाथों हाथ डेसिमल एक्सपेंशन भी ये अभी जो कर रहे थे एग्जांपल उस तरह से निकाल लेना है। तो दोबारा आपको करना नहीं पड़ेगा अलग से सेकंड क्वेश्चन, है ना। ठीक है, उसी में साथ साथ ही हो जाएंगे। अब जैसे कुछ में तो प्राइम फैक्टर ही दे रखे हैं इसने, तो ये अभी मालूम चल रहा है नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जो नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उनको बस लिख के छोड़ देना है। जिनका केवल टर्मिनेटिंग वाले हैं जैसे ये टर्मिनेटिंग आएगा या और जिसमें ये टर्मिनेटिंग आएगा, है ना, जिसमें टर्मिनेट आ रहे होंगे उन्हीं को आपको फाइंड करना है ना। अब जैसे इसमें कैंसिल हो रहा है 35/50
पहले 5 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करना, ये कैंसिल हो रहा है 77/210, ये 7 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर प्राइम फैक्टर करके देखो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो ही जाएगा इसी में सेकंड क्वेश्चन भी है। थर्ड क्वेश्चन में बोला है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन इन ईच केस, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। तो जैसा हम जानते हैं रेशनल एक तो डेसिमल टर्मिनेट वाले रेशनल होते हैं, नॉट टर्मिनेट रिपीट वाले रेशनल होते हैं, और नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग वाले इरेशनल होते हैं। तो ये देखो ये पॉइंट के बाद ख़त्म हो रहा है, डैश डैश नहीं लगा रहा है, इसका मतलब ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेट है, इसलिए रेशनल नंबर हुआ, है ना। ये थर्ड पार्ट वाले पे तो बाहर लगा रखा है इसने, ये नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है, ये भी रेशनल नंबर होता है, ये इरेशनल नंबर है आपका, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद देखो डैश 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 एक तो नॉट टर्मिनेटिंग आ रहा है और नॉट रिपीटिंग है, क्योंकि 1 2 0 फिर 1 2 2 बार 0 फिर 1 2 3 बार 0, ये तो एक एक 0 बढ़ती जा रही है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इसका टेस्ट के बारे में बता दूंगा मैं आपको, है ना।